Hello my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari Classes, and now today we will discuss about the chapter number 8 रेशो एंड प्रोपोर्शन। बच्चों तो आज हम इस चैप्टर में जो बच्चे बात करने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड की बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8 की बात करेंगे। तो जो भी बच्चे नए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। सबसे पहले आज ये बात हम रेशो की कर लेते हैं कि रेशो, देखिए ये रेशो का साइन होता है, देखिए ए रेशो बी। जब इसको लिखेंगे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अब प्रोपोर्शन कैसा होता है, देखिए ए, अब देखिए प्रोपोर्शन हम लिखने जा रहे हैं ए रेशो बी और सी रेशो डी। बच्चों इस तरीके से देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। ए क्रॉस डी हमेशा जो है बच्चों बी क्रॉस सी के इक्वल होगा। ये आपका बच्चों प्रोपोर्शन होता है। और रेशो क्या होता है, ए रेशो बी बच्चों ये होता है आपका। तो आइए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। ज़्यादा कुछ इस एक्सरसाइज में है नहीं, तो जो भी बच्चे नए हैं एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 की बात कर लेते हैं। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। बच्चों फर्स्ट के ए पार्ट पे आ जाएंगे हम, जरा देखेंगे क्या गिवन है। फर्स्ट का ए पार्ट बच्चों लिखा है 28 रेशो 63 बच्चों। अब इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना है बच्चों। 28 अपॉन कितना हो जाएगा 63। अब इसको हम लोग टेबल से कट करेंगे। देखिए जब बच्चों 7 4 जा 28, 7 9 जा तो कितना आ गया 4 अपॉन 9। क्या हो गया आपका आंसर हो गया बच्चों। अब इसको जो है रेशो में लिख देंगे तो कैसा आ जाएगा बच्चों। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 4 रेशो 9 के आगे आपका आंसर आ गया। देखिए इसी का बच्चों बी पार्ट देख लेंगे जरा एक बार। बी पार्ट देखें क्या लिखा है 105 अपॉन 133 बच्चों। ये आपको क्वेश्चन था रेशो 133 बच्चों। आइए सिंपलेस्ट फॉर्म में देखिए 105 अपॉन 133 बच्चों कितना आ गया। देखिए 19 जा, ठीक है 19 जा और 15 जा, 15 जा, सॉरी 15 जा ना 19 जा। आंसर कितना आ गया रेशो 15 रेशो 19 के आगे आपका बच्चों आंसर आ गया। देखिए 15 रेशो कितना आ गया 19। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट है 0.4 रेशो 0.6। देखिए क्या करेंगे 0.4 अपॉन 0.6, पॉइंट से पॉइंट बच्चों कैंसिल कर देंगे। 4 अपॉन 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आंसर आ गया 2 रेशो 3 के आ गया बच्चों आपका आंसर आ गया। देखिए ये हमने बात की इसके सी पार्ट की बच्चों। आइए इसका हम लोग वी पार्ट देखेंगे, फिफ्थ वाला देखेंगे एक बार। कौन सा पार्ट देखेंगे, फिफ्थ वाला। 1/4 रेशो 1 अपॉन कितना लिखा हुआ 9 लिखा हुआ बच्चों। तो आपको करना क्या, जब इसको आप लिखेंगे तो 1/4 1/9 लिखेंगे। इसको 9 कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, ये नीचे आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 9 रेशो 4 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया 9 रेशो 4 आ गया। और बताइए इसका 6 पार्ट देख लीजिए। चलिए 6 में लिखा हुआ 3 होल 1/2 होल 2 होल 1/4। तो 3 2 जा 6 और 1 7 अपॉन 2 लिख लीजिए इसको। अपॉन 4 2 जा 8 और 1 9 अपॉन 4 लिख लीजिएगा। 4 ऊपर ये नीचे आ जाएगा तो 7 इंटू 4 आ जाएगा और 2 इंटू 9 हो जाएगा। 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 7 2 जा 14 अपॉन 9। आंसर कितना आ गया 14 रेशो 9 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो बच्चों इस तरीके से ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए और बताइए इसमें से कौन सा करने वाला है। हम कर लेंगे इसका 7th पार्ट और देख लीजिएगा जरा एक बार। लिखा हुआ है 1/4 1/8 रेशो 1/10 बच्चों। इनके सबका एलसीएम की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों। एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों 40 आ जाएगा। ठीक है कितना आ जाएगा 40 आ गया। और देखिए 40 अपॉन 4 40 अपॉन 8 और 40 अपॉन 10 आ गया। कितना आ गया 40 अपॉन 10। देखिए 4 10 जा 40, 8 5 जा 40। भाई ये जो है यहाँ 10 है, अच्छा ये 10 और 10 4 जा 40। आंसर कितना आ गया 10 रेशो 5 रेशो 4। आंसर चेक कर सकते हैं आप सब। एलसीएम फाइंड करना है 10 रेशो 5 रेशो 4, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बच्चों। हमने क्या करा एलसीएम ऑफ 10 8 4 इज 40। देन ये लाइन लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे आप इसको। तो ये बात की बच्चों हमने इसका कौन सा पार्ट था 7th पार्ट था और इसका 8th आप लोग खुद करेंगे। आइए जरा इसका हम लोग जो है 9th पार्ट देखते हैं जरा। 125 ग्राम रेशो 1 किलोग्राम।
तो सबको पता भाई 125 ग्राम है और नीचे 1 किलोग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है बच्चों 1000 ग्राम के। क्योंकि जब भी आप रेशो का क्वेश्चन करेंगे तो यूनिट पर हमेशा सेम होनी चाहिए, तो 1000 हो जाएगा। तो आपको सबको पता सर 125 8 जा होते हैं 1000, यानी आंसर कितना आ गया सर 1:8 आ गया आंसर। 9th की बात की हमने ये बच्चों इसके क्वेश्चन की, तो 10th वाले को भी बिल्कुल ऐसे ही करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। अब 2 या 3 पार्ट्स आप लोग करेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 पर सब बच्चे एक बार ध्यान देंगे। 2 में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है देयर आर 25 स्टूडेंट इन ए स्कूल। क्या कह रहा है 2500 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल कितने हैं बच्चों 2500 हो गए। कितने हो गए 2500 हो गए टोटल। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बच्चों 1100। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 1100 होगी बच्चों, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई आपकी। इसके बाद हमसे पूछा गया नंबर ऑफ बॉयज। सबसे पहले तो नंबर ऑफ बॉयज फाइंड कर लीजिएगा, बहुत इजी मेथड से नंबर ऑफ बॉयज फाइंड कर लेंगे भाई। टोटल में से क्या कर लीजिएगा गर्ल्स को माइनस कर दीजिएगा, तो 2500 माइनस 1100 कितना आ जाएगा 00। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 1 गया ये आ गए बच्चों। नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए आपके 1400 आ गए। सिंपल से आपका सॉल्व हो गया। फाइंड अब हमको फाइंड क्या करना वो ध्यान दीजिएगा, सब फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए। कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। आई नंबर ऑफ बॉयज कितने आए बच्चों 1400, गर्ल्स कितनी आई 1100, तो 20 से 20 कैंसिल, आंसर कितना आ गया सर 14:11 आ गया। सेकंड पार्ट पे आ जाइएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या कह रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा है बच्चों। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारी देखेंगे ध्यान से थोड़ा। नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी 1100 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितने हो गए 2500, यानी 2500। 20 से 20 कैंसिल, सर आंसर आ गया 11:25। क्या कुछ है क्वेश्चन में इतना आपको हार्ड लगा क्या इसमें कुछ। थर्ड पार्ट में देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। थर्ड में कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो भैया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कितने हैं 2500 अपन नंबर ऑफ बॉयज 1400, तो कितना आ गया 25:14 आपका क्या आ गया आंसर। ये आप आंसर अपनी बुक में एक बार चेक कर सकते हैं। 3 के 3 पार्ट्स आपके क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट हुए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं ये क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों हम 3 में आ गए हैं। चलिए 3 का मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, आप लोग भी ध्यान से देखेंगे इसको। ये आपको कितना गिवन है बच्चों 3 मीटर हो गया आपका, और ये आपको इतना गिवन है बच्चों कितना 4 मीटर। क्लियर हो गया सबको। ये आपको गिवन बच्चों कितना 12 मीटर, और बच्चों ये आपको इधर गिवन है कितना 5 मीटर। क्लियर। ये इतना ग्रास है और ये फ्लावर हो गया यहाँ पर। ये क्या गिवन आपको फ्लावर। सभी को ध्यान रखना, ग्रास हो गई, फ्लावर हो गए, 4 मीटर 5 मीटर। अब ध्यान देना थोड़ा बच्चों, जब ये 4 मीटर हो गया, ये 12 है, ये रेक्टेंगल शेप में, ध्यान रखना टोटल कितना होगा 12 हो गया। तो ये हिस्सा बच्चों कितना हो जाएगा, जब ये टोटल 12 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 8 मीटर हो गया भाई। 12 में से 4 का कितना गया 8 मीटर। जब बच्चों टोटल यहाँ का हिस्सा ये टोटल 5 है ये साइड, और ये इतना जो फ्लावर वाला है ये कितना 3 मीटर है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा सिंपल सा बताइए कितना होगा सर 3 ये है तो 2 मीटर ये हो गया सर, टोटल सर हो गया 5 मीटर। क्लियर। अब क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द गिवन फिगर शो अ स्मॉल गार्डन, द शेडेड एरिया रिजर्व्ड फॉर प्लांटिंग फ्लावर एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया इज द ग्रास। फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द गार्डन रिजर्व फॉर प्लांटिंग फ्लावर टू द एरिया रिजर्व फॉर ग्रास। गार्डन के लिए फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ गार्डन रिजर्व फॉर द प्लांटिंग फ्लावर एंड द एरिया रिजर्व फॉर ग्रास।
हमको इसके बारे में इनका रेशो फाइंड आउट करना है। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे रिजर्व फॉर ग्रास। सबसे पहले ग्रास के लिए निकालिए एरिया रिजर्व फॉर ग्रास। देखिए अगर हमें ग्रास के लिए बच्चों बात करता हूं तो आप देख रहे होंगे कितना मीटर है। देखिए 3 मीटर है, ये कितना मीटर हो गया 3 मीटर। तो 3 इंटू, और ये देखिए कितना यहाँ पर 4, तो 3 इंटू 4। ध्यान देना, सिर्फ जितना मैं बता रहा हूं उतना ध्यान दो। 3 मीटर और ये इतना 3 इंटू कितना हो गया 4 हो गया बच्चों। कितना हो गया 3 इंटू 4। अब ध्यान देना थोड़ा सा बच्चों। अब देखिए ये आपका कितना टोटल का टोटल 12 है। कितना है 12, और ये हमारा फ्री एरिया बचा है। ये हमारा क्या इतना फ्री, ये भी देखो फ्री है इधर का। तो 12 इंटू 2 आ जाएगा। तो 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24। टोटल कितना हो गया बच्चों 36 हो जाएगा। कितना हो गया 36 आ गया बच्चों ये आपका। अब देखिए ये तो बात की हमने किसकी, ग्रास की। आप किसकी बात करेंगे, फ्लावर की। एरिया रिजर्व्ड फॉर फ्लावर। अब देखिए फ्लावर के लिए निकालना है, तो फ्लावर के लिए अगर मैं सिंपल सी बात करूं बच्चों, आप देख रहे होंगे भाई ये इसकी लेंथ हो गई। अगर ये 8 मीटर है तो ये भी कितनी होगी बच्चों, सर ये भी 8 मीटर होगी। बच्चों अगर ये 3 मीटर है तो बच्चों ये कितनी होगी, सर ये भी 3 मीटर होगा। बिकॉज द रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ऑलवेज इक्वल होती हैं। एरिया क्या होता है सबको पता सर, एल इंटू बी होता है रेक्टेंगल का। एल की वैल्यू कितनी है सर 8, बी की वैल्यू सर 3, 8 3 जा कितना होगा 24 मीटर स्क्वायर। अब एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, मीटर में गिवन है सेंटीमीटर गिवन है। तो मीटर में गिवन है तो ये भी कितना आएगा आपका मीटर स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया ये बात। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे तो रेशो पूछा गया। क्या पूछा गया है, रेशो पूछा गया है। तो रेशो फाइंड कर लेंगे हम। देखिए ध्यान से, अभी एक बार मैं देख लूँ जरा किसका पहले निकालना है आपको। हाँ सबसे पहले है रेशो ऑफ, रेशो, एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लीजिएगा। फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया, रेशो ऑफ द एरिया रिजर्व फॉर फ्लावर टू द ग्रास, टू द ग्रास। तो क्या करेंगे 24/36 हो गया सर। 12 2 जा 24 सर, 12 3 जा 36। तो कितना आ गया रेशो 2:3 आपका क्या आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, रेशो की कोई भी यूनिट नहीं होती है कि हमने यहाँ मीटर स्क्वायर लगाया, आपने लगा सकते क्योंकि एरिया निकाला। रेशो लगाते क्योंकि अब देखिए क्यों नहीं लगाया ये समझिए भाई। रेशो की यूनिट क्यों नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी रेशो फाइंड करते हैं सेम यूनिट का फाइंड करते हैं। मान लीजिए आप लगाते हैं कि सर हम तो लगाएंगे मीटर स्क्वायर हो गया सर, ये भी मीटर स्क्वायर। तो बच्चों मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यूनिट तो आई नहीं कुछ भी। तो इसलिए बच्चों कभी भी यूनिट मत लगाना इसमें, ठीक है, यूनिट नहीं लगाते हैं। ये तो 12 3 जा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। चलते हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ बच्चों। 4 में क्वेश्चन पे ध्यान देना सभी बच्चों को। क्या कह रहा है, इफ द रेशो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल बी 5:3। बच्चों हमको रेशो गिवन है, रेशो किसका गिवन है, L इंटू बी गिवन। ध्यान देना ये लेंथ है ये ब्रेथ है, कितनी गिवन है 5:3 गिवन है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 144। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हमको क्या बताना है इसका, हमको क्या बताना है, लेंथ बताना। तो क्या कर लीजिएगा, लेट द लेंथ, लेट, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं जो क्वेश्चन में ये है आपका रेक्टेंगल। हाँ ठीक है, लेट द लेंथ बी 5x। देखिए लेंथ पहले है 5x एंड ब्रेथ 3x। देन आइए जरा, हमको क्या गिवन है बच्चों, पेरीमीटर गिवन है। क्या गिवन है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है सबको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। चलिए यहां पहले लिख लीजिए, पेरीमीटर हमें कितना गिवन है 144 गिवन है। क्या होता फॉर्मूला 2, सबको याद है ना, 2L प्लस बी इक्वल्स टू 144। डिवाइड कर दीजिए भाई, 2 7 जा 14, 2 जा 4 हो गया। क्लियर हो गया यहां तक बात। L की वैल्यू रखिए कितनी है 5x,
L कितनी है 5x, B कितनी है 3x, सर 5x, सर 3x, सर 72, 5 और 3 सर 8x होते हैं, 72 हो गया सर, 8 9 जा सर 72 होते हैं। x की वैल्यू कितनी हो गई सर 9 हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। अब देखिए हेंस, अब हमें क्या पूछा गया था, सो लेंथ पूछी गई थी, लेंथ हमारी कितनी थी 5x और 5 इंटू 9 सर 45 मीटर आ गया आंसर। एक बार हम दोबारा चेक करेंगे, यूनिट मीटर में थी सेंटीमीटर में गिवन थी, तो यस बिल्कुल मीटर में गिवन थी, तो आंसर कितना आ गया 45 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 इज द कंप्लीटेड। एंड नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 7,400 रुपए 7,400 अमंग 3 पीपल ए बी सी। बच्चों ए बी सी को हमको डिवाइड करने कितने रुपए 7,400 इन द रेशो 3:5:12, यानी 3:5:12 हमको गिवन है बच्चों। चलिए सबसे पहले रेशो लिख लीजिए, ए रेशो बी रेशो सी क्या गिवन है, ये हो गया आपका बच्चों कितना 3:5:12 कितना है 3:5:12, ये आपको गिवन है बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखिए let x be the amount distributed, हमने क्या लेट कर लिया कि x जो अमाउंट है वो हमने सब में क्या करा बच्चों डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल। तो बच्चों a को कितने मिल जाएंगे बच्चों 3x, b को कितने मिल गए बच्चों 5x और c को कितने मिल गए 12x। देन अकॉर्डिंग टू कैश हमें कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बच्चों, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 7, टोटल अमाउंट रुपए 7400। चलिए टोटल अमाउंट क्या है, तो 3x 5x और 12x इक्वल टू 7400 बच्चों, ठीक है। 5 3 8 और 12 बच्चों हो जाएगा 20x, कितना हो गया 20x 7400। 0 से 0 क्या हो गई कैंसिल हो जाएगी, एक बार दोबारा ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू लिख लीजिएगा 740 अपॉन में 2, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और ये 0 का 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 370 आ गई, है ना। सो a इक्वल्स टू कितना था 3x, तो 3 इंटू 370, आइए जरा कितने मिलेंगे a को देखिए ध्यान से, 300 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 2 11, कितना आया रुपया 1110 आ गया। आप लोग साथ के आंसर चेक करते रहेंगे। b को कितने मिल रहे हैं बच्चों, अच्छा पहले यहाँ एक काम करेंगे 3x लिख लीजिएगा ऐसे करके, आप करिए। b को 5x 5 इंटू 370, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 500, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 और 3 18, 15 और 3 कितने हो गए 18 रुपए, यानी कितना आ गया रुपया 1850। और c कितना है बच्चों 12x, 12 इंटू 370, 1200, 12 7 जा 84 होते हैं और 8 कॉमन हो गया, 8 कैरी हो गया, 4 12 3 जा कितना होता 36 और 8 बच्चों कितना होता 44, कितना हो गया 44 बच्चों रुपए। तो सबको कितने मिले हैं देखिए ध्यान से, 4440, ये 40 है यहाँ पर, ये आपका आंसर आ गया। सो ठीक, ये बात हुई हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं बच्चों ये क्या गिवन है। चलिए हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर और ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। डिवाइड 104 पेंसिल अमंग 3 चिल्ड्रंस इन द रेशो 1:2, 1/3, रेशो 1/4, ये हमको गिवन है रेशो बच्चों। आइए जरा सबसे पहले गिवन रेशो लिख लीजिएगा। गिवन रेशो क्या है बच्चों 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। सबसे पहले बच्चों इनका एलसीएम फाइंड कर लीजिएगा। एलसीएम ऑफ 2 3 4 इज
कितना हो जाएगा बच्चों, 2 3 एंड 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर 12 हो गया। कितना हो गया सर 12 आ गया। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। तो देखिए एलसीएम हमने ले लिया है अब, तो देखिए कितना करेंगे 1/12 हमारा एलसीएम आ गया। कितना आ गया, तो 12/2 रेशो 12/3 रेशो 12/4, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, कितना आ गया 6/4/3 आ गया हमारा। ये हमारा रेशो आ गया बच्चों। इसके बाद नंबर ऑफ पेंसिल कितनी गिवन है आपको, लेट ईच गेट पेंसिल्स बी एक्स, कितनी लेट कर रहा वो एक्स लेट की, तो कितना आ गया बच्चों देखिए, देन 6x, 4x एंड 3x हो गई। ये आपकी बच्चों पेंसिल आ गई। यानी प्रत्येक को कितनी 6x पहले को मिलेगी, दूसरे को 4x, तीसरे को 3x। अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ पेंसिल, टोटल हमको पेंसिल गिवन है, नंबर ऑफ पेंसिल हमको गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है 104 बच्चों। यहां देखिए कितनी है 6x 4x 3x इक्वल्स टू 104 बच्चों। 6 4 10 और 3 13 हो जाएगा 104 बच्चों। कितना हो गया 104 हो गया। तो आपका कितने टाइम डिवाइड होगा बच्चों, ये बताइए 8 टाइम हो गया है ना, 13 8 या 104। तो x की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट, 8 आ गई x की वैल्यू। अब हमको जो बतानी थी नंबर ऑफ पेंसिल्स बताने थे कितने किसको मिलेगी है ना। तो आइए देखिए क्या करना है। सबसे पहले देन सबसे पहले आइए जरा 6x यानी 6 इंटू 8 कितना आ गया 48, 4 इंटू एक्स 4 इंटू 8 कितना आ गया 32, फिर 3x 3 इंटू 8 कितना आ गया 24 आ गई। तो लिख देंगे बच्चों हम लोग, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी थी टोटल 104 पेंसिल्स 104 डिवाइडेड 48 32 एंड 24 बच्चों। यानी पहले बच्चों को 48 मिलेंगी, दूसरे को 32 मिलेंगी और थर्ड वाले को कितने मिलेगी 24 मिलेंगी। चलिए ये बात की हमने बच्चों कौन से क्वेश्चन की, 104 इज डिवाइडेड लिख लेना यहाँ पर, इज डिवाइडेड। ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 6 की। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं ये क्या गिवन क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से एक बार ध्यान देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशो 1:2:3:4 इज द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर 360 फाइंड द मीजर ऑफ ईच एंगल। बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, कुछ है क्या क्वेश्चन में ये बताइए आप मुझे पहले। सबसे पहले लिख लीजिएगा एंगल जो हमको हम लेट कर लेंगे, लेट द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी कितने कितने भैया रेशो क्या क्या गिवन था, x, 2x, 3x एंड कितना हो गया 4x। ये आपका क्वेश्चन हुआ बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल दीजिए बच्चों। उनका सम गिवन है, क्या गिवन है, सम गिवन है। कितना कह रहा है सम बच्चों 360 कह रहा है ना, इफ द सम ऑफ द एंगल है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना गिवन है 360 डिग्री। ठीक है 360 डिग्री। आइए देखिए 2 और 3 5 हो जाएंगे, 5 4 9 और 1 10x इक्वल्स टू 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई सर 36 आ गई। अब नंबर वाइज आप लोग एंगल निकाल सकते हैं। नंबर वाइज क्या कर लीजिएगा, एंगल फाइंड कर लीजिएगा। सबसे पहले आइए x गिवन है, फर्स्ट वाला एंगल x तो कितना है 36 डिग्री। सेकंड सर 2x था तो 36 2 इंटू 36 सर हो जाएंगे कितने 72 डिग्री। सर थर्ड वाले पे आ जाइएगा। सर थर्ड है हमारा 3x, 3 इंटू 36 कर लीजिएगा सर 36, हाँ 36 है ना, हाँ ठीक है। तो कितना आ जाएगा सर ये 108 आ गया सर। मल्टीप्लाई करिए 3 6 18, 3 3 9 और 1 10। सर फोर्थ वाला आ गया सर, कितना आ गया पर फोर्थ एंगल 4x
4 इंटू 36 सर ये कितना आएगा, 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12 और 2 14, यानी ये आपके बच्चों क्या आ गए, एंगल आ गए। लिख देंगे बच्चों हेंस द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज क्या क्या हो गए बच्चों, 36 72 108 एंड 144। ये आपका क्या आ गया बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या हुआ बच्चों, कंप्लीट। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं, देखते हैं क्या क्या गिवन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में। आइए 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देख लेंगे जरा। ए पार्ट ए रेशो बी इक्वल्स टू हमको गिवन है, क्या गिवन है, ध्यान से देखना सब बच्चे। गिवन ए रेशो बी इक्वल्स टू गिवन है कितना भाई, 5:7। इस 5:7 को हम बच्चों जो अभी लिखेंगे चलिए बाद में, और फिर हमको कह रहा है कि बी रेशो सी हमको जो गिवन है 14:15 और ए रेशो सी हमसे बच्चों क्वेश्चन मार्क है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। जब आपसे रेशो की बात करी जाए तो क्या करना आपको, सॉल्यूशन है ये आपका, देखिए यहाँ से ए रेशो सी पूछा गया ना, ए अपॉन ये ए रेशो बी को हमने लिखा ए इंटू ए अपॉन बी, बी रेशो सी को लिखा बी अपॉन सी। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा 5/7 और फिर बी रेशो सी की वैल्यू रखिए 14/15। क्लियर हो गई बात। 7 2 जा कितना 14 और 5/3 यानी 5 3 जा 15। तो देखिए यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया सर, तो a अपॉन सी सर आ गया आपका कितना 2:3। हमसे तो रेशो पूछा गया सर, तो a रेशो c इक्वल्स टू 2:3 बच्चों। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। ए पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8th का फर्स्ट था बच्चों ये। अब कौन से पे आ गए सर, हम सेकंड पर आ गए सर। अब तो हम अब सेकंड पे सर क्या गिवन है वो ध्यान से देखना सभी को। x रेशो y गिवन, x रेशो y गिवन था बच्चों हमें कितना 2:7। उसके बाद बच्चों हमें गिवन है y रेशो z, कितना गिवन है y रेशो z हमें गिवन है 9:11। पूछा क्या गया सर, x रेशो y रेशो z हमसे सर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, x रेशो y रेशो z हमसे क्या गया सर पूछा गया है। देखिए बच्चों पहला काम क्या होता है, जब आप x रेशो y इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम फाइंड करना होगा। क्या करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा। y का यहाँ देख रहे होंगे 7 है, y का यहाँ कितना 9 है। तो आइए सबसे पहले हम y को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आइए जरा, x अपॉन y मतलब हमने लिखा क्या, तो 2/7 कितने से मल्टीप्लाई सर करनी पड़ेगी, सर 9 से करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 9 है। 9 2 जा सर 18 हो गया और 7 9 जा सर 63 हो गया। क्लियर हो गया। अब सर y अपॉन जेड ले लीजिएगा। सर y अपॉन जेड हमने लिया तो सर 9/11 हो गया सर। अब देखिए यहाँ ध्यान देना 63 इसकी तरह बनाइए यहाँ पर, और नीचे भी कितने से करनी पड़ेगी सर 7 से करनी पड़ेगी सर। 9 7 जा 63 आ गया सर। 11 7 जा कितना होता है, 11 7 जा सर 77 होता है। अब रेशो हमको फाइंड करना था। क्या करना था हमको, रेशो फाइंड करना था। आप लोग आराम से समझ गए होंगे। सो अब ध्यान देना x रेशो y रेशो z, x के सामने देखिए कितना लिखा हुआ 18, y देखिए दोनों 63 है तो इसलिए 63 का 63 रहेगा, बिल्कुल कोई चेंज मत करना। और z आपको सामने कितना लिखा 77। देखिए क्वेश्चन विल बी कंप्लीट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हुए। चलते हम क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं ये क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों हम 9 पर आ गए। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, रेशो का ही क्वेश्चन है। इफ एल रेशो एम इक्वल्स टू आपको गिवन है, क्या गिवन है, यह है फर्स्ट पार्ट। 9 में तो सिंगल, अच्छा ठीक है। गिवन क्या है जरा लिख लेंगे पहले। एल रेशो एम हमको गिवन है कितना 1/1/2 रेशो 1/3/4। जैसे सॉल्व कर लीजिए। 2 1 जा 2 और 1 3/2 हो गया रेशो। 2 4 1 जा 4 और 3 7 हो गया। ये आ गया बच्चों हमारा, ठीक है। और ऐसे ही आपको गिवन है कितना m रेशो n। क्या गिवन है, m रेशो n गिवन है। ये गिवन है आपको 2/1/3 रेशो 4/1/5 बच्चों। 3 2 जा 6 और 1 7/3 रेशो 5 4 जा 20 और 1 21/5। आइए जरा अब आइए हम फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आपको क्या बताना है, एल रेशो एंड फाइंड करना है।
एल रेशो एन भैया बता दो इसको। सो ये कह रहा है पहले हम बच्चों क्या करते हैं, इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल रेशो एम को आइए सॉल्व करते हैं। ये पार्ट कब होगा, जब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए। आइए तो 3/2 होल 7, ये आपका 4 हो गया, क्रॉस मल्ट इस तरीके से कर दीजिएगा। तो 3 × 4 और 2 × 7 कितना होगा भैया आपका, देखिए 2 जा कितना होगा 4, 6 कितना आ जाएगा 7 आ गया। अब सेम इसे सॉल्व कर दीजिएगा। 7/3 21 कितना हो गया 5, देखिए ये ऊपर गया ये यहाँ जाएगा। तो 7 × 5/3 × 21, 7 3 जा 21 हो गया। तो 5/3 3 जा कितना आ गया 9, ये आ गया 5/9। अब जो हमको लाना है एल रेशो एन हमको फाइंड करना है बच्चों, क्या करना है, ठीक, एल रेशो एन फाइंड करना है। आपको अगर याद हो तो आपसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि बच्चों जब आपसे कहा जाएगा तो आपको कोशिश ये करनी कि एलसीएम सेम बना दीजिए। जैसे क्या देखिए m यहाँ पर कितना है 7 है सर, और यहाँ पर m की बात करें सर कितना है 5 है। समझ आ गई होगी बात, हम कहना क्या चाह रहे हैं, आप सबसे समझ में बात आ गई होगी। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनके जो है एलसीएम क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। पहले इसके नीचे जस्ट नीचे आप ऐसे नोट करेंगे L/m, आइए जरा 6/7। देखिए यहाँ पर 5 है, m की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, m की वैल्यू है यहाँ, तो कितने से मल्टीप्लाई होगी सर 5 से हो जाएगी। 5 6 जा 30 हो गया, 5 7 जा सर 35 हो गया। अब यहाँ पर भी ऐसे कर लीजिएगा, m/n कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए किसी को। 5/9 कितने से होगी बच्चों, यहाँ देखो जरा 35 है, तो यहाँ कितने से सर मल्टीप्लाई होगी सर 7 से हो जाएगी। 7 5 जा 35, 7 9 जा सर 63। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। एल की वैल्यू तो आपकी ठीक थी 30 हो गई, एन आपका बच्चों 63 है, एन कितना है 63, ये करिए डिवाइड। देखिए तो कितने टाइम भैया 3 10 जा 30 और 3 2 जा 6 3 1 जा 3, यानी 10/21 आपका क्या आ गया आंसर। तो अगर मैं रेशो बात करता हूं तो रेशो कितना 10 रेशो 21 आ गया, 10 रेशो 21 आ गया आपका। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना, सेकंड पार्ट। देखिए यहीं कर दे रहे हैं सेकंड पार्ट, सब ध्यान से समझ लेना। सेकंड पार्ट एल रेशो एम रेशो एन फाइंड करना है। एल की वैल्यू कितनी है सर 30 है, एम की वैल्यू कितनी है सर 35 है, एन की वैल्यू कितनी है सर 63 है, कितनी है 63 है। आंसर आप लोग चेक कर लेंगे अपनी बुक में 30 35 63, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आंसर आ गया, कुछ भी सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, बहुत सिंपल सा आ गया है। ठीक है, ये आपका बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, पहले एल रेशो एम हमने सॉल्व करा था बच्चों, 6/7 आया। फिर L/m मैंने बताया कि एलसीएम सेम होने चाहिए, तो उसके लिए हमने कितने से मल्टीप्लाई करी, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दी 30/35, और एम रेशो एन सॉल्व करा हमने 5/9 आ गया बच्चों। m/n हमने एलसीएम सेम करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दी तो 35/63 आ गई। क्लियर हो गई होगी बात यहाँ तक। उसके बाद फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया, सेकंड पार्ट आपका सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए, वो देखते हैं ये क्या किया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ गए बच्चों अपने 10 पर, और देखते हैं ये क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डिवाइड 1545 बिटवीन 3 पीपल ए बी सी सच दैट ए गेट्स 3/5 ऑफ व्हाट बी गेट्स एट द एंड द रेशो ऑफ द शेयर बी सी 6:11। तो बी और सी का हमको रेशो गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, बी रेशो सी हमको गिवन है, और कितना गिवन है 6:11 गिवन है, 6:11 गिवन है। जो ए है बच्चों ध्यान देना जरा, जो ए है वो जो है बच्चों क्या कह रहा है, गेट्स 3/5 ऑफ व्हाट बी, तो कितना 3/5 किसका बच्चों, बी का, 3/5 किसका बच्चों, बी का। ठीक है, अब b हमारा जो कितना आता है इंटू में 6 हो गया, तो हम इसको रेशो को लेट कर लेते हैं, लेट b गेट्स 6x एंड c गेट्स 11x। ठीक है, b को कितने मिले 6x, c को गेट्स मिले 11x, देन a को कितने मिल गए बच्चों, देन a गेट 3/5 × 6, तो यानी कितना आ जाएगा 6 3 जा 18/5
5 ये ए को मिले बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। देखिए टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बच्चों उसको, क्वेश्चन नंबर 10 है। टोटल कितने हैं उसके पास 1545 बच्चों, टोटल कितने हैं। तो आइए जरा सबसे पहले लिख लीजिएगा 18/5x प्लस 6x प्लस 11x इक्वल्स टू कितने हैं 1545 बच्चों, 1545। एलसीएम सबको डियर स्टूडेंट पता है कि सर यहाँ तो 5 एलसीएम है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो 18x सर 6 5 जा 30x सर 5 11 जा 55x। शायद तो आप 1 ऐसे लिख सकते हैं, आपको इजी करने के लिए आप लोग लिख सकते हैं। इक्वल में सर गिवन है 1545, कितना गिवन है 1545, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ ऐड करिए जरा 8 और 5 13 का 3 कैरी 1 हो गया, 5 3 8 8 और 1 9 और 1 10 103 अपॉन 5। यहाँ पर कितना x इक्वल टू 1545। चलिए सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू 1545 इंटू आपका 5 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा आपका सर 103 आ गया, कितना आ गया 103 आ गया सर। अब इसको डिवाइड करिए, चलिए तो डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा स्टूडेंट 15 टाइम, ठीक है 15 3 जा 45 15 1 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 इंटू 5 सर 75। x की वैल्यू कितनी आ गई 75 आ गई। अब हमें क्या बताना था किसको कितने मिले। सो a गेट्स, ये थे a के 3/5 इंटू 6 इंटू एक्स की वैल्यू रखिए जरा 75, 15 आ गया, 6 3 जा 18 इंटू 15 मल्टीप्लाई करके जरा बताइए कितना आएगा बच्चों, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करिए। का भी पूछा है क्या, हाँ पूछा तो है, चलिए बताइए 0, हाँ 270 आ गए रुपए 270। बी गेट्स, बी कितना था भैया 6x, तो 6 इंटू 75 बच्चों, 6 5 30 और 6 7 जा 42 और 3 45, ये आ गया भैया 450। एंड सी गेट्स कितना है 11x, 11 इंटू 75, 11 5 जा 55, 11 7 जा 77 और 5 82 825। आंसर एक बार चेक करके सब बच्चे बता देंगे जरा कितना क्या आ रहा है। 270 आ गया, 450 825, यस राइट आंसर। नोट कर लेंगे सब बच्चे इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 10 आपका। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं बच्चों आइए क्या गिवन है 11 में। क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों 11 पर, देखते हैं आइए 11 में क्या गिवन है। 11 क्वेश्चन में कह रहा है द रेशो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू द सेविंग ऑफ ए फैमिली 7:3 बच्चों, ठीक है उसका उनका जो खर्च है उनकी जो सेविंग है उनका रेशो गिवन 7:3। फाइंड द इनकम ऑफ द एक्सपेंडिचर ₹6300 बच्चों। चलिए हम करते हैं इसको, गिवन क्या है वो लिख लेंगे जरा सबसे पहले। हमको एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ये पूरी स्पेलिंग काम कर लेना। एंड सेविंग क्या गिवन है रेशो इनका भैया 7:3 गिवन बच्चों, 7:3 बच्चों। अब यहाँ पर जो हमको गिवन है एक्सपेंडिचर हमको गिवन है कितना है 6300 में भी शायद, हाँ यही है ठीक है। कितना था एक्सपेंडिचर हमारा 7 था बच्चों, है ना। तो लेट यहाँ लेट कर लीजिएगा, एक्सपेंडिचर बी 7x एंड सेविंग 3x। देन तो एक्सपेंडिचर कितना हमारा बच्चों 7x इक्वल टू 6300, 7 9 यानी 900 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 900। क्लियर हो गई होगी बात यहाँ तक आपसे। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है टोटल इनकम पूछी गई है। क्या पूछी गई है टोटल इनकम। तो अब देखिए इनकम सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, यहां से हम इनकम फाइंड कर लेंगे। सॉरी सेविंग, देखिए सेविंग हमारी कितनी है वो थी 3x, तो 3 इंटू 900 कितना आ गया सर 2700 की सेविंग हो गई।
क्या हो गई, सेविंग हो गई इनकी। हमको तो टोटल इनकम बतानी है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। चलिए, हेंस टोटल इनकम, यही तो पूछा, एक बार दोबारा रीड कर लें, कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए। 11 फाइंड द टोटल इनकम इफ द एक्सपेंस, हाँ ठीक है। हेंस टोटल इनकम इक्वल्स टू, भाई खर्च कितना हुआ इनका, वो आपको गिवन था 6300, सेविंग कितनी आई इनकी 2700, कितनी आ गई 0 0 7 3 10 6 थ्रू 8 और 19, यानी रुपए 9000 की इनकी क्या थी बच्चों, पर इनकम आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम आगे बच्चों 12 पर, और देखते हैं ये 12 में क्या गिवन है। आराम से नोट करते रहेंगे, जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बच्चों कौन से पर, 12 पर। अब क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू गिवन है हमको। क्या गिवन, पी रेशो क्यू की एज का गिवन हमको कितना भैया, 7:3 गिवन है। फाइंड द ये कहाँ पहुँच गए भैया, 3:4 गिवन है, तो नेक्स्ट ऊपर वाले में पहुँच गए 3:4 बच्चों। इफ द प्रेजेंट एज इज 20 ईयर्स व्हाट विल बी द रेशो, तो लेट कर लीजिएगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ p इक्वल्स टू 3x, प्रेजेंट एज ऑफ q की कितनी लेट की हमने बच्चों, 4x लेट कर ली। कितनी लेट की हमने, 4x लेट कर ली है। क्लियर हो गई होगी बात यहां तक। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, फाइव ईयर्स एगो बच्चों, है ना, 5 ईयर्स एगो कह रहा है 5 साल पहले, तो यहां लिख लीजिएगा 5 ईयर्स एगो। तो परसेंटेज ऑफ पी कितनी हो गई, परसेंटेज ऑफ पी की कितनी हो जाएगी बच्चों, 3x + 5 हो गई, बिल्कुल हो जाएगी सर। और परसेंटेज ऑफ क्यू की कितनी हो जाएगी भैया, 5 साल पहले की बात कर रहा है, बाद की मत करना। 5 साल पहले की कितनी होगी, 4x + 5। एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं, अगर मेरे से कोई मेरी एज, हमारी एज पूछेगा, तो मान लीजिए आज मेरी 20 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स पहले मेरी कितनी होगी बताइए। एक मिनट दोबारा मैं चेक कर लेता हूं कि एगो कह रहा है या बिफोर कह रहा है, चुक जाइए। प्रेजेंट एज 20 ईयर्स विल बी द रेशो ऑफ एज आफ्टर, भैया आफ्टर कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, आफ्टर है यहाँ पर। हाँ वही मैं, क्योंकि जो है कंफ्यूजन में था कि आफ्टर बिफोर, यहाँ तो बाकी ठीक है आफ्टर। तो मेरी आ जाएगा 20 ईयर्स है, 5 ईयर्स बाद में, 5 साल बाद में मेरी एज कितनी होगी सर, 5 ऐड कर दे 25 हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है, ये हो गई आपको, ठीक है। अब देखिए वो ये कह रहा था, क्या कहा भाई, इफ क्यूज परसेंटेज 20, क्यू की तो दे रखी परसेंटेज कितनी है 20 है, चलो वो तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलिए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों की एज कंप्लीट करिए, बरा इक्वल करिए। सबसे पहले करिए 4x + 5 इक्वल्स टू 3x + 5 प्लस कितना हो जाएगा 5 बच्चों, ठीक है, ये नॉर्मल है। 5 से 5 कैंसिल कर देंगे सर, 4x - 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू में सर 5 हो गया, और x की वैल्यू सर कितनी आ गई, 5 आ गई। कितनी आ गई, 5 आ गई बच्चों। एक चीज देखिए ध्यान से, तो 5 4 जा कितनी, अच्छा ये वाली जो है ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा ध्यान से पढ़ दूं जरा, क्वेश्चन दोबारा ध्यान देंगे 12 पर। द रेशो बिटवीन द परसेंटेज पी एंड क्यू रेशो 3:, इफ क्यू परसेंटेज इज 20 ईयर्स व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द एजेस आफ्टर 5 ईयर। 5 ईयर्स इनका एज का रेशो पूछा है। देखिए ध्यान से, अगर पी की बच्चों कितनी है, अब देखिए हमारी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, अब देखिए देन, अब देखिए पी की कितनी एज हो गई, एज ऑफ पी, एज ऑफ पी कितनी हो जाएगी सर 3x + 5, तो यहाँ पर सर x की वैल्यू रख दीजिए, रख दी भैया, कितनी आ गई 5 3 15 + 5 सर 20 ईयर आ गई, कितनी आ गई 20। एज ऑफ क्यू, क्यू की सर कितनी थी 4x + 5 थी सर, तो 4 × 5 + 5 हो गया, और 20 + 5 सर 25 हो गया। हमसे क्या पूछा,
हमसे कह रहा था इनका रेशो बताओ, तो P एज ऑफ P अपॉन एज ऑफ Q कितना आ गया 20 अपॉन 25, 5 4 या 25, 5 या 25, कितना आंसर आ गया 4:5। नोट कर लीजिएगा, तो रेशो में लिख लेना इनको, एज ऑफ P रेशो एज ऑफ Q कितना आ गया आपका 4:5 आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों आपका। हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पर 13 पर और देखते हैं ये क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए 13। रीना लॉस हर वेट इन द रेशो 5:3, हर ओरिजिनल वेट इज 80 किलोग्राम। उसका ओरिजिनल वेट कितना था 80 किलोग्राम था। व्हाट इज द न्यू वेट कितना होगा ये बता। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ओरिजिनल वेट हमको गिवन है कितना है, ओरिजिनल वेट कितना बच्चों 80 किलोग्राम है। हाँ जी 80 किलोग्राम। बच्चों ज़्यादा मेरी स्पेलिंग पे मिस्टेक पर ना जाइएगा, आप लोग अपने आप सही कर सकते हैं, ठीक है। मेरे से कभी जल्दी जल्दी में हो जाता है। अब लॉस हर वेट इन द रेशो गिवन हमको कितना, लॉस हर वेट इन द रेशो क्या गिवन है, इन द रेशो वो गिवन है बच्चों कितना 5:3 हमको गिवन है। कितना है 5:3 है। एक बार बुक में चेक कर लेंगे, यस बिल्कुल। तो हमें न्यू वेट बताना है बच्चों, न्यू वेट तो कितना होगा भैया 3/5 इंटू 80। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 5 4 जा, अरे भैया क्या करवा रहे हो, है ना। देखिए जरा 16 आ गया ना, अरे किलोग्राम में आएगा वेट, तो 3 इंटू 16 कितना होता है सर 48 होता है, 48 किलोग्राम, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने हॉट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 MCQs। और क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों 14 पर, चलिए देखते हैं क्या गिवन है। 14 कह रहा है द रेशो बिटवीन टू नंबर्स का रेशो गिवन है, रेशो ऑफ टू नंबर्स 11:9 गिवन है। तो बच्चों लेट कर लेंगे, नंबर लेट कर लीजिएगा, लेट द नंबर बी 11x एंड 9x। हमने नंबर लेट कर लिए बच्चों। सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 40, इनका सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए इनका सम गिवन है 11x 9x का जो सम है बच्चों कितना गिवन है 40। 11 9 सबको पता सर 20x हो गए सर 40, सर 22 जा होते हैं सर 40, तो x इक्वल टू सर कितना आ गया 2 आ गया। नंबर क्या आ गए, सो द नंबर्स 11x था बच्चों, तो 11 इंटू एक्स 11 इंटू कितना 2 कितना आ गया सर 22 आ गया। सेकंड था 9x सर, 9 इंटू एक्स की वैल्यू सर रख दीजिए कितनी आ गई है 2, 9 2 जा 18। बच्चों इन दोनों की प्रोडक्ट कह रहा था, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों की प्रोडक्ट, तो सर प्रोडक्ट कर लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ 22 इंटू 18, 22 इंटू 18 की प्रोडक्ट करिए जरा, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। 18 2 जा 36 हो जाएगा, 18 2 जा कितना 36 और 3 बच्चों 39। आंसर चेक करिए जरा 396, यस ऑप्शन नंबर ए इज द अमेरिका इज द राइट आंसर। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 विल बी कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़ेंगे जरा। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो, ट्राइंगल की साइड हमको गिवन है बच्चों, क्या गिवन है ट्राइंगल की साइड हमें गिवन है। तो लेट कर लीजिएगा, लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी कितना है भैया 1/3x हो जाएगा, ये 1/4x हो जाएगा एंड 1/5x हो गया एंड इट्स पेरीमीटर इज 94 बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए बच्चों पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमको गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है 94 गिवन है बच्चों, कितना गिवन है 94 सेंटीमीटर बच्चों। सबको पता है पेरीमीटर, आपको बताया था सम ऑफ ऑल साइड होता है, चाहे किसी भी चीज का आप निकालेंगे क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, सबका सम कर दीजिए 1/3x 1/4x 1/5x इक्वल्स टू 94 बच्चों। क्लियर सबको। एलसीएम कितना आ जाएगा
सर एलसीएम आ गया आपका, आ जाएगा 30 भी नहीं है 60 आ जाएगा। हाँ ठीक है 60 आ गया एलसीएम। चलिए देखिए 23 जा 60 और 15 4 जा 60 और ये आपका 5 है ना यहाँ पर, तो 12 5 जा 60 है बिल्कुल 94 आ गया। देखिए आइए 20 और 12 बच्चों ऐड करिए जरा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 3 2 और 3 कितना हो गया 5 आएगा क्या, 2 1 3 1 47x अपॉन में 60 इक्वल्स टू 94 बच्चों। आइए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो छोटा सा सवाल हो गया। 94 इंटू 60 अपॉन 47, सबको पता 47 टू जा सर 94 होते हैं, 47 टू जा कितने होते हैं 94, तो सर x की वैल्यू आ गई हमारी 120 आ गई। कितनी आ गई 120। हमें तो साइड बतानी थी। आइए सबसे फर्स्ट साइड आइए जरा, फर्स्ट साइड 1/3x है, तो 1/3 इंटू 120 40 आ गई। कितनी आ गई फर्स्ट साइड 40 सेंटीमीटर। सेकंड साइड, सेकंड आइए जरा 1/4x की बीन है, 1/4 x की वैल्यू आइए जरा 120, कितनी आ गई सर 30 आ गई। कितनी आ गई 30। थर्ड पर आइए बच्चों, सर थर्ड की बीन है 1/5x, 1/5 इंटू 120 सर 24 आ गई। एक बार सब बच्चे आंसर चेक करेंगे, उसके बाद इसको नोट करेंगे। आंसर चेक कर लीजिएगा, 24 है, 30 है और ये आपकी 40 है। यस बिल्कुल 40 30 24। लास्ट ये आपका क्वेश्चन था 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 16 में आइए क्या गिवन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गए हम बच्चों अब 16 पर। 16 में क्या गिवन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा। गिवन 3a रेशो 5 3a इक्वल्स टू 5a 5b, तो a अपॉन b फाइंड कितना कर लिया हमने बच्चों 5/3 आ गया। फिर हमें गिवन है 4b इक्वल्स टू 6c, तो b इक्वल टू c कर लीजिए। b अपॉन c जब फाइंड आप करेंगे तो b अपॉन c कैसे करेंगे, देखिए c नीचे आ गया तो 6 अपॉन कितना हो जाएगा 4, तो 2 3 जा कितना हो गया 6 और 2 2 जा 4, यानी कितना आ गया 3/2 आ गया। हमसे क्या पूछा गया रेशो, आपको a रेशो c पूछा गया, तो a की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 2, यानी आंसर कौन सा चेक कर लेंगे जरा। यस a फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर, a फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, a के सामने 5 है तो 5 और c देखिए 2 है यहाँ पर, तो कितना आ गया 5/2। क्वेश्चन नंबर 16 विल बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट सी जा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं ये क्या गिवन है। 17 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सब। सेवनटीन में कह रहा है द एरिया ऑफ द 3 फ्लैट्स हमको गिवन है बच्चों, तो लेट द एरिया, हमने लेट कर लिया बच्चों, एरिया क्या है बच्चों 5x 6x एंड कितना हो जाएगा 8x। देन आइए आगे देखते हैं। इफ द डिफरेंस इन द रेश एरिया ऑफ फ्लैट C एंड A और C का डिफरेंस गिवन है, A का और C का, तो A कौन हो गया भैया, ये A था, ये B था और ये C, तो डिफरेंस किसका A का B का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, तो 8x माइनस का 5x इक्वल्स टू कितना गिवन है भैया 270, तो 8 में से 5 जाएंगे 3x, कितना आ गया 270, 3 9 जा 27 90 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 90 आ गया। पूछा क्या गया व्हाट इज द एरिया ऑफ बी का स्क्वायर, सो एरिया ऑफ फ्लैट बी, एरिया ऑफ फ्लैट बी का भैया कितना था यहां पर 6x की वैल्यू रख दो भैया, कितना है 90, कितना है x की वैल्यू 90, तो 96 का कितना था 540। आंसर चेक करेंगे जरा। यस ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। भाई आज तो अमेरिका वाले आ रहे हैं, आगे ए आ रहा है सबका ऑप्शन आज तो। चलिए अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। होट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर आई, देखते क्या गिवन। चलिए 20 होट आ गया भैया, होट क्वेश्चन आ गया आपका। होट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या गिवन है 4 की पावर 3.5 रेशो
2/5। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज़्यादा। देखिए क्या करना आपको, सॉल्यूशन देखिए डायरेक्ट हम करते हैं इसको। देखिए 4 की पावर को हम क्या अलग नहीं कर सकते क्या? देखिए ऐसे नहीं कर सकते कि आपको सब बढ़ाया गया, जब आपने एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर किया होगा उसमें आपको पढ़ाया है ये कि 4 के हम पावर को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा रेशो 2 की रेशो 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। सर कितना हो गया ये? 32 हो गया। अब बच्चों यहाँ से 2 की पावर 3 को हमने अलग कर लिया और इसको क्या लिख दिया हमने सर यहाँ पर √4 लिख दिया। भाई इसका 0.5 का मतलब क्या हो गया ये बताओ पहले। 1/2 हो गया कि नहीं हुआ? और 1/2 का मीन्स क्या होता है सर? √ होता है। तो 4 4 जा 16, 4 जा बताइए 64 हो गया। यहां पर कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। भैया क्यों आएगा 2? क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। पेयर कंप्लीट 2 बाहर आ गया। रेशो 32। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते। देखिए 64 × 2 अपॉन में कितना? 32 बच्चों। 32 2 जा कितना? 64 हो गया। कितना हो गया? अब मैं भी इसको चलो ऐसे ही कर देता हूँ, बाद में इसको कन्वर्ट कर देंगे हम इस तरीके से। 32 2 जा 64, तो भैया कितना आ जाएगा? 2 × 2 अपॉन कितना? 1, तो 4/1 आ गया। ऑप्शन है क्या कुछ इसका? यस यस, A फॉर अमेरिका। भैया आज तो अमेरिका वाले चले, A फॉर अमेरिका। तो ये बात की हमने एक बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 की एक्सरसाइज थी। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे 8th A। कौन सी एक्सरसाइज थी? 8A। नेक्स्ट वीडियो में हम 8B की बात करेंगे बच्चों, और इसमें 3 एक्सरसाइज हैं आप लोगों की। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। अपना ध्यान रखेंगे, कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों के यहाँ स्कूल खुल चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे। फैमिली में सब कैसे हैं कमेंट्स में बताइएगा। वीडियोस कैसी लगे कमेंट्स में बताइएगा। जो भी बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संडे लाइव क्लास की टाइमिंग सबको पता है 5 PM इवनिंग की होती है संडे में। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।